नमस्कार, स्वागत है आपका R9 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ईशा नेगी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के बरेली दौरे से जुड़ी बड़ी खबर के साथ, जहां सीएम ने विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के साथ ही बरेली के एल्डिको मैदान में आयोजित किसान सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान सीएम ने जहां कृषि कानूनों को लेकर किसानों को समझाया, वहीं विपक्ष पर किसानों को बरगलाने का आरोप लगाया है। किसानों को कृषि कानूनों के फायदे बताते के साथ साथ सीएम ने 111 परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जिसकी लागत 972 करोड़ रुपए बताई जा रही है। वहीं इस दौरान सीएम ने साफ किया कि पीएम नरेंद्र मोदी ने वही किया जो उन्होंने कहा था। सीएम ने कहा कि जब भारत बढ़ रहा है तो लोग ईर्ष्या करते हैं। ये लोग बार बार झूठ दोहरा रहे हैं, लेकिन झूठ का कम्युनिज्म सिद्धांत यहां सफल नहीं होगा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने किसान को बीज, उर्वरक और कृषि लाभ के लिए श्रृंखला विकसित करने के लिए कहा है और हम इसे कर रहे हैं। जिन्हें अच्छा नहीं लगता किसानों के जीवन में परिवर्तन, याद करिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था, उन्होंने कहा था हम किसानों के जीवन में व्यापक परिवर्तन करेंगे और इसके लिए खेत से लेकर के खलिहान तक और बीज से लेके बाजार तक एक चेन डेवलप करेंगे जो किसानों की आमदनी को 2022 तक दुगना करने का कार्य करेगी। और भाइयों बहनों, इस सॉइल हेल्थ कार्ड की व्यवस्था उसी प्रक्रिया का हिस्सा है। आपको बता दें कि कृषि कानूनों पर किसानों का भ्रम दूर करने के लिए बीजेपी प्रदेश भर में किसान सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। इसी क्रम में प्रयागराज में आयोजित किसान सम्मेलन में यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी शामिल हुए। सहसों के छत्रपति शिवाजी डिग्री कॉलेज में आयोजित किसान महासम्मेलन में शामिल हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने जहां कृषि सुधार कानून को लेकर किसानों को फायदे बताए, वहीं विपक्ष से खासा नाराज दिखे। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष किसानों को उकसाने का काम कर रही है। सपा बसपा कांग्रेस के बिचौलियों को मदद करना चाहते हैं। आंदोलन समाप्त करना चाहिए। जो आंदोलन का मांग है वह सरकार सुनने को तैयार है। जिद नहीं पकड़ना चाहिए और किसान तैयार हैं। कई संगठन भी तैयार है आदरणीय मोदी जी के पक्ष में, लेकिन इसमें सपा बसपा कांग्रेस के राजनीति के कारण थोड़ा माहौल गड़बड़ा रहा है। फिर भी समस्या का समाधान एमएसपी को लेकर कोई माननीय आदरणीय मोदी जी कोई भी गड़बड़ नहीं। किसान तुम्हारा हाथ और बढ़ाएंगे। एमएसपी मेरा जारी रहेगा। मंडी भी कोई हम समाप्त नहीं कर रहे हैं, जारी है। लेकिन किसान की स्वतंत्रता है, वो कहीं भी बेच सकता है। अपना परिवहन कर, चाहे मंडी का कर बचा कर स्वतंत्र किसी राज्य में भी बेच सकता है। और अब खबर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जुड़ी है, जिसके शताब्दी समारोह में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल होने जा रहे हैं। बता दें कि एएमयू के पीआरओ उमर पीरजादा ने जानकारी देते हुए बताया कि 17 दिसंबर 1920 को ओरिएंटल कॉलेज से एएमयू की स्थापना हुई थी। इसके साथ पीआरओ ने बताया कि मौजूदा हालात में कोविड-19 गाइडलाइंस के तहत अधिकतर कार्यक्रम वर्चुअल तरीके से किए जा रहे हैं। ऐसे में एएमयू के शताब्दी समारोह का आयोजन भी वर्चुअल तरीके से किया जाएगा। बताया जा रहा है कि कार्यक्रम का आयोजन 22 दिसंबर को होगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी मौजूद रहेंगे। आपको मालूम है कि सेंटेनरी सेलिब्रेशन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मना रही है, और जैसा कि आपको मालूम है कि मोहम्मदन एंग्लो इंडियन कॉलेज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शक्ल में 1 दिसंबर को 1920 में आई थी, और इसका जो हुआ था वो गैजेट नोटिफिकेशन से ये काम हुआ था, और 17 दिसंबर को यहाँ पर जश्न मनाया गया था। बहुत खुशनुबी की बात है, एक बड़ी खबर है कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हमारे चीफ गेस्ट होंगे सेंटेनरी सेलिब्रेशन के लिए, और ये वीडियो लिंक से 22 दिसंबर को ये हमारा प्रोग्राम अटेंड करेंगे। और इसमें एक और कड़ी जुड़ रही है कि हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर श्री रमेश पोखरियाल साहब हैं, वो उनकी भी मौजूदगी रहेगी।
वहीं सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर कफील खान के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की धाराएं हटाए जाने की चुनौती देने वाली उत्तर प्रदेश सरकार की अपील में दखल देने से इनकार कर दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश आपराधिक मामलों में हिरासत में लिए जाने को प्रभावित नहीं करेगा और मेरिट के आधार पर फैसला किया जाएगा। आपको बता दें कि इससे पहले NSA के तहत डॉक्टर कफील अहमद खान को जेल भेजा गया था, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसे निरस्त करते हुए डॉक्टर कफील रिहा करने का आदेश दिया था। वहीं हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसे खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि हाईकोर्ट के फैसले में दखल देने की कोई जरूरत नहीं दिखती। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद डॉक्टर कफील ने अल्लाह का शुक्र किया। यूपी में लव जिहाद से संबंधित कानून बनने के बाद भी लव जिहाद से जुड़े मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसा एक मामला बरेली से है, जहां बहेड़ी थाना क्षेत्र के रहने वाली MBA छात्रा के पिता ने एक युवक पर जबरन धर्म परिवर्तन कर शादी करने का आरोप लगाया है। युवती के परिजनों के मुताबिक उनकी बेटी बरेली के एक निजी कॉलेज में MBA की छात्रा है और पढ़ाई के चलते वो बरेली शहर में ही किराए पर रहती थी। उनका आरोप है कि उसी कॉलेज में पढ़ने वाले एक छात्र ने उनकी बेटी को बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन कराया, जबकि दूसरी तरफ युवती ने अपना वीडियो वायरल कर कहा कि वो अपनी मर्जी से गई है। इसके साथ ही उसने अपने आप को अपने पिता से खतरा बताया है। फिलहाल पुलिस ने पीड़िता के पिता की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। मामले में खुद SSP ने जांच के आधार पर आवश्यक कार्रवाई करने की बात कही है। मेरा नाम सादिया है, मेरे पापा का नाम सलीम अहमद है। मैंने अपनी मर्ज़ी से शादी कर ली। इसमें मेरे किसी भी जानने वाले का कोई भी हाथ नहीं है। मुझे ब्रजेश से कोई मतलब नहीं है, ना ही मैंने उसे कुछ दिया है। अगर कल की डेट में मेरे पति के साथ या मेरे किसी भी जानने वाले व्यक्ति के साथ कुछ भी होता है तो इसका पूरा जिम्मेदार मेरा घर होगा। वो मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा है। एक पिता के द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया, उसमें यह आरोप लगाया गया कि उसकी जो बेटी है उसका जबरन धर्म परिवर्तन करके उससे शादी कराई गई है। लेकिन इसी बीच जो लड़की है उसका एक वीडियो प्राप्त हुआ है जिसमें उसके द्वारा बताया गया है कि वो 27-28 साल की है और उसके द्वारा स्वतः ही ये शादी की गई है। और इसमें पुलिस के द्वारा जो दोनों पक्ष हैं उसमें जो भी सत्यता पाई जाएगी उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। वहीं कानपुर में दबंगों की दबंगई का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि घाटमपुर थाने के गोपालपुर गांव में रामलीला कार्यक्रम में हुए विवाद के बाद बीजेपी नेता के भतीजे से दबंगों ने मारपीट कर दी, जिसके बाद उसे वैन में उठा ले गए और गांव के पास रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया। वहीं इसी दौरान मालगाड़ी के पहिए के नीचे आने से उसका एक हाथ बुरी तरह से चोटिल हो गया। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। आपको बता दें कि फिलहाल पुलिस ने शक के आधार पर शिक्षक समेत 6 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। वहीं मेरठ में छेड़छाड़ का विरोध करना एक युवक को भारी पड़ गया। पूरी घटना थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र की है, जहां 3 युवती देर रात दवाई लेने के लिए मेडिकल स्टोर पहुंची थी। वहीं दवाई लेकर वापस घर लौटने के दौरान कुछ मंचलों ने लड़कियों से छेड़छाड़ की। वहीं इसका विरोध करने आए एक युवक के साथ मंचलों ने जमकर मारपीट की। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराकर आरोपी मंचलों की तलाश में जुट गई है। बहन को छेड़ा था, दवा लेने गई थी बहन। मैं पूछने गया था कौन क्यों छेड़ा, तो उन्होंने मारा। किन्होंने? यहाँ रहते हैं चवा दरवाजा में। 15 जनों ने मारा है। मेरा दांत भी तोड़ दिया, पूरे सिर में दर्द हो रहा, सिर में लगा है। आपकी बहन कहाँ से आ रही थी? स्टोर पर दवा लेने गई थी। दवा लेकर आए थे, उन्होंने छेड़ा दिया था। तो मैं बात करने गया था, उन्होंने मारा है। ईंटें थे इनके हाथ में, पत्थर ईंटें मारी हैं, रोटी लोहे की डंडे थे जी। अरे एक पे बंदूक भी थी। वहीं कुशीनगर में पुलिस पर अश्लीलता के आरोप लगे हैं। यहां परिवार के साथ घूमने आई युवतियों ने पुलिस चौकी इंचार्ज पर अश्लील हरकतें करने का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि मुंबई से कुशीनगर घूमने आए एक दंपति परिवार ने पुलिस के जवानों पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। आरोप में कहा गया है कि होटल में खाना खाने के दौरान पुलिस वालों ने परिवार के साथ आई लड़कियों के साथ बदसलूकी की और बदसलूकी का एक विरोध करने पर पुलिस वालों ने परिवार के साथ मारपीट भी की। वहीं इस मामले को संज्ञान में लेते हुए एसपी ने जांच के बाद जल्द
जल्द कार्रवाई का भरोसा किया है। हम लोगों का कोई स्टेटमेंट लेने के लिए रेडी नहीं, कोई हम लोगों से बात ही नहीं करे। जबरदस्ती हम लोग के भाई लोगों को पकड़ के रखा है, ना उन लोगों से मिलने दिया जा रहा है। हम लोगों का फोन वोन लिया जा रहा है, हम लोग को जबरदस्ती टॉर्चर करके बोल रहे हैं अभी का अभी आपका फोन खोलिए, लॉक खोलिए, सब वीडियो डिलीट करवाइए। सब हम लोग से मोबाइल से ले लेके पूरा फोन हम लोग का खाली करवा रहे थे जबरदस्ती, और हम लोग को फोन दिया ही नहीं एंड तक। सिर्फ हमारे गार्जियन आए तभी हम लोगों को बात कराया गया। हम लोगों को किसी को फोन ही नहीं दिया, ना हमारे भाई लोगों से अभी तक बात हुआ है हमारा। कसिया थाना क्षेत्र का मामला है। कल रात में एक होटल में खाने के दौरान जो है पुलिस से कुछ लोगों की झड़प हुई थी, जिसमें जो पुलिस के साथ मारपीट हुई है, इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। और अब बात करते हैं चंदौली की, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पूरा मामला थाना बलुआ क्षेत्र का है, जहां पुलिस ने स्कॉर्पियो गाड़ी में अवैध गांजा की तस्करी करने वाले एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने बलुआ तिराहे पर बिना नंबर के सफेद स्कॉर्पियो समेत चालक को तमंचे के साथ गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस ने पकड़े गए तस्कर से मिले गांजे को जब्त कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। चेकिंग के दौरान एक सूचना मिली कि एक स्कॉर्पियो जो बिना नंबर प्लेट की है, उसमें कुछ संदिग्ध वस्तुएं हैं। इस सूचना पर जो है उस स्कॉर्पियो को SI जयकरण सरोज और थाना बलुआ के सिपाही चेक किए, और चेक करने के बाद उसमें एक आदमी मिला जिसको उन्होंने पूछताछ की, तो उसके पास से चेकिंग के दौरान उसके पास से 315 बोर का तमंचा और 2 जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ। इसके अलावा जब डिक्की खोली गई तो डिक्की से 5 बंडल बरामद हुए। जो चेक किया गया तो उसमें नाजायज गांजा था, 21 किलोग्राम गांजा है, और इसकी कीमत बाज़ार में बहुत अधिक है। और 21.5 किलोग्राम गांजा, 5 बंडल और 60 पैकेटों से बरामद। खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए RNI न्यूज़ के साथ।